मुस्लिम में मेरे अजीज़ों, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी जिसे कहते हैं, ये मशरक़ी रवायत है। मशरक़ इसके लिए जो है मशहूर है। और भी लोग जो हैं मेहमान नवाजी करते हैं। किसी भी मुल्क के लोग हों, वो अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं, उनके लिए उनकी खातिर तवाज़ुन का भी ख्याल करते हैं। कोई मेहमान घर आ जाए तो उसके लिए जो है कुछ एहतमाम करते हैं कि मेहमान जो है अगर वो भूखा है तो खाना देना, प्यासा है तो पानी उसको पिलाना, या उसको किसी मदद की ज़रूरत है तो मदद भी करना। तो ये मशरक़ी रवायत है, क्योंकि हमारे पास जो मज़हब है, बाइबल मुक़द्दस है, ये मशरक़ में लिखी गई है, क्योंकि मशरक़ में ये बनी है। और ये तमाम जो बड़े मज़ाहिब जो हैं मशरक़ी की पैदावार हैं। चाहे मसीही मज़हब है, चाहे हिंदू जो है हिंदू मज़हब है, चाहे यहूदी मज़हब है, ये सारे मशरक़ी मज़ाहिब हैं। और ये बाइबल मुक़द्दस की जो कहानी है हज़रत इब्राहीम की, ये भी मशरक़ी कहानी है कि जब उसके पास 3 अशख़ास आते हैं, और ये 3 फरिश्ते थे, इन्हें पाक तस्लीस भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनमें खुदा है, 2 फरिश्ते हैं, कुछ कहते हैं ये 3 फरिश्ते हैं, कुछ कहते हैं कि ये बाप बेटा और रूह कुदस की अलामत हैं, क्योंकि फरिश्ते खुदा के नुमाइंदा होते थे, खुदा की जो है नुमाइंदगी करते थे। इसी तरह लूत के पास भी 2 फरिश्ते आए थे जो खुदा की तरफ से भेजे गए थे, और वो जो है गुनाहगारों को सज़ा देते हैं। और इसी तरह यहाँ जो 3 अशख़ास हज़रत इब्राहीम के पास आते हैं। हज़रत इब्राहीम जो ईमानदारों का बाप है, खुदा उसे कहता है अपनी सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर पीछे हो लेता है, अपनी सरज़मीन को छोड़ता है। खुदा उससे वादे करता है, मैं तेरी औलाद को समुंदर की रेत की तरह बेशुमार बनाऊंगा, मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों की तरह बेशुमार बनाऊंगा, मैं तेरे नाम से जो है कौमें बरकत पाएंगी। तो आप देख लें, हज़रत इब्राहीम की औलाद में यहूदी भी हैं, हज़रत इब्राहीम की औलाद में जो है मसीही भी हैं, हज़रत इब्राहीम की औलाद में मुस्लिम भी हैं, क्योंकि वो इस्माइल से पैदा हुए हैं, और इस्माइल जो है वो हाजरा से पैदा हुआ है। और हाजरा जो है वो हज़रत इब्राहीम की बीवी थी, जिसे सारा ने उसे दिया था कि तू इसे मेरी अपनी बीवी रख ले, और उससे इस्माइल पैदा हुआ। और जो है सारा से औलाद नहीं पैदा होती थी, और फिर बाद में खुदा ने उसे औलाद दी। तो इस तरह हम इस तरीके से आपस में जुड़े भी हुए हैं। तो मुस्लिम अज़ीज़ों, इस तरह जो है जब हज़रत इब्राहीम जो है जहाँ रह रहा था, तो उसके पास 3 अशख़ास आए और उन्हें अपने घर में ले आया, और वो इसी मंसूबे के साथ आ रहे थे कि वो हज़रत इब्राहीम के पास जाएं। और इस वजह से भी वो हज़रत इब्राहीम के पास आए थे कि हज़रत इब्राहीम बहुत नेक शख्स था, ईमानदार शख्स था, और ऐसे ही शख्स के घर में आकर बरकतें आती हैं, नेमतें आती हैं। उसकी औलाद नहीं थी, उसे औलाद होती है, क्योंकि उसने जो है खिदमत में कमी नहीं की। वो उनके लिए पानी का बंदोबस्त करता है, उनके पाँव धोता है, उनके लिए खाना तैयार करता है, और जाते हुए जो है वो कहते हैं कि अगले साल तेरे यहाँ औलाद होगी। तो देखें, खिदमत का सिला औलाद की सूरत में मिलता है। खुदा बरकतें देता है जो खुदा के लोगों को रिसीव करते हैं, उनकी जो है हॉस्पिटैलिटी उनके लिए दिखाते हैं, उनकी मेहमानवाजी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो उनके घरों में बरकतें हैं, उनकी ज़िंदगियों में बरकतें हैं, उन्हें खुदा की नेमतें मिलती हैं। हालांकि जहाँ जो है सारा जो है जब रोटियां बना रही थी तो वो हंस पड़ी कि बुढ़ापे में मेरे बच्चा पैदा होगा। ये वो हंसी उसने मजाक
समझा और उसने मजाक भी उड़ाया, हंस पड़ी। और खुदा के जो फरिश्ते थे उन्होंने कहा कि तू क्यों हंसी है। और इसी तरह जो है वो एक खिदमत सारा कर रही है, एक खिदमत हज़रत इब्राहीम कर रहा है। हज़रत इब्राहीम मेहमानों के पास आया है, भाग कर आया है और उसने उनकी खिदमत की है और फिर खिदमत में मसरूफ़ है। सारा भी जो है खिदमत करती है, रोटियां बनाती है, खाना बनाती है, लेकिन उसकी खिदमत में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है कि उसने खिदमत के दौरान जो है वो उसने मजाक उड़ाया कि कान उस तरफ रखे हुए थे, लेकिन वो अब रोटियां तैयार कर रही थी। तो यहाँ दो किस्म की खिदमतें हमारे सामने आती हैं। एक खिदमत जो है मटीरियल है, खाने पीने की है कि हम किसी के लिए जो है खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त करें। और आजकल के दौर में काफ़ी मुश्किल भी हो गया है मेहमान नवाज़ी को निभाना, लेकिन यहाँ मेहमान नवाज़ी का हमें नमूना मिला है कि किस तरीके से वो अपने घर में आए हुए मेहमानों के लिए खाना तैयार करते हैं। तो इस दूसरी तरफ जो दूसरी खिदमत हुई है वो खिदमत जो है ईमान की खिदमत है, वो खुदा के लोगों की खिदमत है। तो एक तरफ जो है रूहानी खिदमत हो रही है, रूहानी चीज़ों की बातचीत हो रही है कि रूहानी जो है तकाज़े पूरे करना, और दूसरी तरफ जो है इंसानी तकाज़े पूरे करना कि उसे खाना मुहैया करना और ये दुनिया की चीज़ें उन्हें मुहैया करना। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये दो खिदमतें आगे भी आ रही हैं आज के इंजील मुक़द्दस में भी। ठीक है, तो आज की मैंने ख़ास तलावत ये भी ली थी कि फ़िक्र जो है, अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर छोड़ देना। वो हमारी फ़िक्र करता है, उस पर भरोसा रखना, उस पर तवक्कुल रखना कि वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमेशा हमारी मदद करता है, वो हमेशा हम पर मेहरबान होता है और वो हमारी मुश्किलात में हमारी मदद करता है। इंसानी ज़िंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, अजीज़ रहलत कर जाते हैं और कमी महसूस होती है। वो घर का सरबराह अगर चला जाए तो घर का निज़ाम कितना धर्म बरम हो जाता है। जो घर का रखवाला है, जो घर के लिए कमाई करता है, मेहनत करता है, तो फिर जो है कितनी मुश्किल ज़िंदगी हो जाती है। तो ऐसी हालत में खुदा जो है मेहरबान होता है, खुदा ज़राए मुहैया करता है और इसी तरह वसीले मुहैया करता है। खुदा जो है अपने लोगों के साथ है, अपने लोगों की मदद करता है। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। इसी तरह मसीह में वो हमें बुलाता है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमें ज़िंदगी की बातें देता है, ज़िंदगी के जो है चीज़ें मुहैया करता है। इसी तरह मसीह में अज़ीज़ों, आज की इंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह भी मुख्तलिफ घरों में जाता है और यहाँ एक घराना जो हमारे सामने आया है वो मरियम, मार्था और लाज़र का है। पहले ही ये यतीम बच्चे हैं, वालिदैन का कोई पता नहीं है, पता कब वफात पा गए हैं। एक ही सहारा है और वो उनका भाई है। और ये दो बहनें जो हैं अपने भाई के साथ रहती हैं और यीशु मसीह हाउस विजिटिंग जब करता है, जाता है और इस घर में भी आता रहता था। ये घर हमेशा यीशु मसीह की सेवा करता था, खिदमत करता था। और इस अब भी खुदा यीशु मसीह जब इस घर में आया है, हस्बे मामूल जो है ये ख़ानदान भी उनकी जो है उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है। मार्था खाना तैयार करती है, खाना पकाती है और मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है। दो किस्म की खिदमतें हमारे सामने आ रही हैं। एक खिदमत खाने पकाने की है, जो मटीरियल हम कह सकते हैं मादी है, दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज़ें दूसरों तक पहुंचाना। और इसमें वो लोग भी आते हैं जो है रज़ाकाराना काम करते हैं,
सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, जो है इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं आजकल तो। लेकिन ये NGOs बन गए हैं, कमाई का ज़रिया बन गए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ ये इस किस्म की खिदमत है, और दूसरी खिदमत जो है कलाम से मुतल्लिक है, ईमान से मुतल्लिक है। यीशु मसीह घर में आया है और मरियम जो है उसके कदमों में बैठ गई है। आप भी काफ़ी देर से बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, मैं भी हर इतवार को आकर आपका इंतज़ार करता रहता हूँ कि आप अपने घर से उठकर यहाँ आए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं भी आपका इंतज़ार करता हूँ कि कब आप खुदा की ज़ियाफ़त में, इस आसमानी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। तो इसी तरह मरियम जो है, यीशु मसीह उसके घर में आया है, उसके कदमों में बैठ गई है, कलाम सुनती है और बड़े ध्यान के साथ सुन रही है। कलाम में ये कलाम सुनने वाले कान रखना, खुदावंद के कलाम पर गौर करना, खुदावंद के कलाम पर अमल करना, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। कलाम की बात होती है तो कलाम को रिसीव करना, बीज बोने वाला बीज बोने निकला कि कैसी ज़मीन है, और फिर इसी तरह कलाम को सुनना, कलाम को पढ़ना, और फिर कलाम पर गौर करना, कलाम पर अमल करना, ये सारी बातें आती हैं। जिसने कलाम सुना ही नहीं है, जिसने कलाम पढ़ा ही नहीं है, वो कहाँ अमल करेगा? तो अमल भी बहुत ज़रूरी है। सुनना खुदा के कलाम से, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से, और ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। दोनों अमल हमारे सामने हैं। एक अमल जो है काम करने वाला, खाना बनाने वाला है, दूसरा अमल जो है कलाम को सुनने वाला है। ठीक है, अब मेरी ख़ास बात ये भी सुन लें, आपके घर पास अगर कोई आता है ना, तो सिर्फ ये खाने पीने के फिक्र ना किया करें, बाजार से ये मंगाना, वो मंगाना, ये करना, वो करना है। तो देखो तो सही ये शख्स किस मकसद के साथ आया है, किस नीयत के साथ आया है, क्या कहना चाहता है। हम बस उसकी जो है खाने पीने की चीज़ों में फिक्र में लग जाते हैं। उसको सुने, कोई सुनने वाला भी हो। और मैं आपको सच बताता हूँ, यीशु मसीह हमेशा आता जाता रहता था, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में यीशु मसीह आया है ये फ़र्क है। अभी उसने जो है मरने के लिए जाना है, उसने जो है सलीब पर अपनी जान देनी है, उसकी जान जो है बहुत परेशान है, तो कोई उसे सुने। तो ये भी ख़ास बात होती है कि हम उस शख्स के साथ बैठें, उसकी सुने, उससे बातचीत करें। वो खाने पीने का भूखा नहीं है, खाने पीने की चीज़ें तो बाज़ार में भी हैं, उसके अपने घर में भी हैं, उससे बेहतर भी हो सकती हैं। इंसान खाने पीने का भूखा नहीं होता है। इंसान जो है किसी के अखलाक का, प्यार का, उसकी तवज्जो का भूखा होता है, ईमान का भूखा होता है कि कोई शख्स जो है उसकी ईमान वाली बात को सुने, उसके कलाम को सुने, उसको रिसीव करे। और यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुमने दूसरों के साथ किया मेरे ही साथ किया। जो मेरे भेजने वाले को कबूल नहीं करता वो मुझे भी कबूल नहीं करता है, हम उसे भी रद्द करते हैं। तो यहाँ मरियम और मार्था जो हैं दोनों खिदमत करती हैं। और किसने गिला किया था? मार्था ने कि मरियम ने? मार्था ने गिला किया कि खुदावंद जो है मेरी बहन को कहा कि मेरे साथ काम करे, ये काम नहीं करती है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? मार्था तू क्यों फिक्र और तरद्दुद में है, फिक्र में है। मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा, अच्छा हिस्सा। तो उसी वजह से तो दोनों खिदमतें हैं। अब यीशु मसीह ये कहकर उसकी खिदमत को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी खिदमत जो हो तो रही है, लेकिन उसमें मिलावट है। वो काम तो कर रही है, लेकिन वो उसमें मिलावट आ गई है, उसमें कमी आ गई है। मुकम्मल तरीके से जो है खिदमत नहीं है, वो बुड़बड़ा रही है, वो जो है तनकीद कर रही है। जबकि मरियम पूरे ध्यान के साथ खुदा उनकी कलाम को सुनती है। देखा, उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। तो एक तरफ जो है जो दुनियादारी की खिदमत है, दूसरी तरफ मजहबी खिदमत है। दोनों खिदमतें आला हैं।
यीशु मसीह बताना ये चाह रहे हैं कि खिदमत ये भी अच्छी है, ये जो है मेहमान नवाजी की, और खिदमत जो है कलाम की भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो खिदमत सबसे अच्छी है जो पूरे वजूद के साथ की जाती है कि खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार करना, और अपने हमसाये को भी अपनी मानंद प्यार करना, बराबर मुकम्मल तौर पर जो है खिदमत करना, प्यार करना। तो ये है हमसाये से प्यार की बात भी है। इस तरह मुस्लिम रिश्तों यीशु मसीह ने भरपूर तरीके से दोनों खिदमतों को सामने लेकर आया है, और इसका मतलब नहीं है कि उसकी खिदमत कम है और ये खिदमत बड़ी है। दोनों खिदमतें जो हैं एक जैसी हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ और पूरे वजूद के साथ उस खिदमत को करना। ये नहीं कि कोई हमारे घर आ गया तो छुप जाना या झूठ बोल देना, वो तो घर पर है ही नहीं है। तो उसी में जब मैं जो है दुनियादारी देखें, जब आप दुनिया में रहते हुए ऐसी बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं, शादी ब्याह सालगिरह की गैदरिंग्स होती हैं, अभी भी गैदरिंग है, तो मजहबी गैदरिंग्स भी होती हैं, मजहबी गैदरिंग्स भी होती हैं, उसमें ईमान और कलाम की बात होती है, उसमें भी शिरकत करना, ठीक है। और फिर जब मज़हब की बात कर रहा हूँ, ईमान की बात कर रहा हूँ, तो ईमान के तकाज़े भी पूरे करना। तो ध्यान से जो है मजहबी मामलात में भी चलना। मजहबी मामलात की जब मैं बात करता हूँ ना, देखें आप सारे दुनिया की सारी शादी हो या हुकूमतगी हो, सारी रस्में आप करने की कोशिश करते हैं ताकि माशरा हमें कुछ कहे ना। हम माशरे के साथ के माशरे को निभाना है, हमने ज़माने को निभाना है। तो जो ईमान के तकाज़े हैं, जो है मज़हब के तकाज़े हैं, उसके साथ भी चलना है। क्या हम अपने मज़हब में रहते हुए, क्या अपनी कलीसिया में रहते हुए ईमान के सारे तकाज़े पूरे करते हैं? क्या हम इबादत में आते हैं? क्या हम पास्टर फंड देते हैं? क्या हम चर्च के हदिया जात देते हैं, खुदा का हिस्सा देते हैं? किधर हैं? वो सारी चीज़ें ईमान में आएंगी, मज़हब में आएंगी, तो वो सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर करना बहुत ज़रूरी है। मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मसीह में रिज़्क़ो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों किस्म की खिदमतें हैं। अब मैं अगर और आगे जाऊँ, इससे आगे और आगे कदम बढ़ना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक नहीं। मैं कहता हूँ आपके घरों में से लोग खिदमत के लिए निकलें, फुल टाइम खिदमत के लिए निकलें। कोई फादर बने, कोई सिस्टर बने, कोई मुनाद बने, मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों को इस मजहबी खिदमत के लिए भेजें। ये भी अच्छा हिस्सा उसने चुन लिया है, ये खुदा का बकरा है जो उससे लिया जो है छीना नहीं जाएगा। मुकम्मल तौर पर उसकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करना, उसका हिस्सा उसे देना, उसे लुटा देना, ना कि दुनिया की दुनियादारी में लगे रहना, दुनिया के मामलात को निभाते रहना। ये सारा जो है, ये सारी बातें फजूल हो जाती हैं। सब दुनियादारी की चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, सारे जो है फजूल बातें जो है कवानीन इधर ही रह जाएंगे। तो ईमान और भरोसे की ज़िंदगी बसर करना, खुदा पर भरोसा रखना, तवक्कुल की ज़िंदगी बसर करना। इसलिए मसीह में रिज़्क़ो जब हमने अभी जो हवाला पढ़ा कि खुदा पर तवक्कुल रखना है, खुदा पर भरोसा रखना है, ताकि हम ईमान और भरोसे की ज़िंदगी बसर करें, और खुदा हमारी फ़िक्र करता है, वो हमें सब कुछ मुहैया करता है, तो उसकी पैरवी करना। मसीह मेरे दोस्तों, एक और हवाला है मुक़द्दस लूका की इंजील ही से, इसके 21वें बाब से, और उसकी जो है 34वीं आयत में यूँ मरकूम है, और सूरज और चाँद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़या होगा। आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की क़ुव्वतें हिलाई जाएंगी, और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगे तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। और फिर आगे लिखा है, और उसने उनसे ये एक तमसील कही कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो,
जब उनमें कौंपलें निकल आती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक सब कुछ न हो ले ये नस्ल हरगिज़ न गुजरेगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी न टलेंगी। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अयाशी और नशाबाजी और इस ज़िंदगी के फिक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह ना आगाह पड़े, क्योंकि वो रोए ज़मीन के तमाम बशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। इसलिए नसीब मेरे दोस्तों, खुदावंद हमें अपनी खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करते हैं और अपने मंसूबे के मुताबिक वो आएगा और हमसे हिसाब किताब मांगेगा ताकि हम भरपूर तरीके से खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके। आए हम इस दुनिया में रहते हुए मादा परस्त ना हो जाए, खुद परस्त ना हो जाए, बल्कि ईमान और भरोसे की ज़िंदगी बसर करें, एक दूसरे को दिलासा दें, एक दूसरे का साथ दें और दिलो जान से उसकी बंदगी करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। मसीह हमारे खुदा के वसीला से